तो आज का टॉपिक है वो है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। भाई क्या है मतलब इसका? भाई एनस का और रेक्टम का क्या होगा? माल फॉर्मेशन जो है वो ढंग से माल फॉर्मेशन है ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहा, फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये होगा एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। तो कि मान ली इसमें क्या देखने को मिल सकता है अपने कि आपा का एनस और रेक्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो एनस नहीं हो पाई तो बाहर कोई ओपनिंग भी नहीं रहेगी, तो ओपनिंग नहीं रहेगी तो क्या होगा? देख यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, तो जैसे ये क्या होता है उसके लिए आप क्या करवाते हैं? इन्वेस्टिगेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं आप एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन की, वो है अपनी इन्वर्टोग्राम। इन्वर्टोग्राम क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये एक एक्सरे है। क्या है? एक्सरे है। कैसे? बच्चे को उल्टा करके, जैसे बच्चा को उल्टा कर दिया, ये ऊपर लेग्स है और नीचे फेस है उसका, और यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग होनी चाहिए थी नॉर्मल, हमारी एनएस की ओपनिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे आपने कोई मेटल रख दिया, जैसे ये यहाँ पे मेटल रख रखा है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस पता लगा सके भाई, जैसे कहाँ, जैसे ये एनएस यहाँ पे ओपनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ भी वो प्रेजेंट नहीं है, एयर कहाँ तक प्रेजेंट है? ये एयर प्रेजेंट है, ये अपना कौन सा सिग्मोइड वगैरह या जो भी अपना कुआ गया, तो उसमें एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है बाहर, तो अपन ये क्या? एनोरेक्टल, रेक्टम का कुछ पार्ट या एनएस का कुछ पार्ट जो है वो ढंग से फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन तो है, तुरंत आप इन्वर्टोग्राम करा लिया, एक्सरे का कुछ ना उल्टा करके इन्वर्ट करके वहाँ पे मेटल रख दिया अपन ने और पता लग गया भाई कितनी दूर है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है भाई एमआरआई करा दो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो अब इसमें क्या होगा? आपने वो कर दिया भाई, एनएस के ऊपर जहाँ नॉर्मली ओपनिंग होनी थी वहाँ पर आपने कोई ना कोई भी मेटेलिक ये रख दिया पार्ट, ठीक है, ये रख दिया। अब इससे और इससे जहाँ तक नॉर्मल प्रेजेंट है अपना रेक्टम या जो अपना कोलोन है वहाँ जहाँ तक प्रेजेंट है, वहाँ से लेकर इस तक ओपनिंग तक का अपन दूरी देखते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस अगर दो चीज़ हो सकती है, अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 2 सेंटीमीटर से कम है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो अब इसका मैनेजमेंट इसी के हिसाब से होगा, कोई कितनी दूरी पे है, तो मैनेजमेंट देख ले। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो अपन क्या करना पड़ेगा? हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है ना, इसको क्या बोलेंगे? हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। और इसको क्या बोलेंगे अपन? लो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट उस हिसाब से करेंगे कि भाई कितना दूर है, तो अगर ज़्यादा दूर है तो पहला क्या कर देंगे? कोलोनोस्टोमी कर देंगे। क्या करेंगे भाई? कोलोन लेंगे यहाँ से, कोलोन डायरेक्टली क्या पे खोल देंगे अपन, अपनी एंटीरियर एब्डोमेन वाल पे खोल देंगे, तो कोलोनोस्टोमी कर दिया अपन यहाँ से, और एक वो बैग लगा देंगे, बैग लगा दिया, उसमें जो फिकस मैटर होगा वो उसमें आता रहेगा और निकाल के बार बार चेंज करते रहेंगे। अगर ये है तो शुरू में तो अपन ज़्यादा दूर है तो अपन ये करना पड़ेगा, और अगर लो है और फिर कुछ टाइम के बाद कोलोनोस्कोपी करने के बाद कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी लेंथ वगैरह बढ़ती है बच्चे के साथ, इसमें हाई एनोरेक्टल में चब, और अगर लो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में तो डायरेक्टली आप क्या डेफिनेटिव सर्जरी कर देंगे। कौन सी डेफिनेटिव सर्जरी है? डेफिनेटिव सर्जरी वो है, इसका बोलते हैं आप पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी। ठीक है, अगर लो रेक्टल है मालफॉर्मेशन है तो डायरेक्टली आप डेफिनेटिव सर्जरी कर देंगे, मगर हाई एनोरेक्टल है तो पहला कोलेस्टोमी करेंगे, जब थोड़ा बहुत साइज बढ़ेगा उसके बाद आप ये डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे, पोस्ट सेजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी। अब ये एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, ये एसोसिएटेड हो सकता है और मालफॉर्मेशन के साथ, अदर एबनॉर्मलिटीज़ के साथ। भाई इसके साथ साथ जो ये मान ले ये प्रेजेंट हुआ है तो ये इस खाली अकेला नहीं होगा, और एबनॉर्मलिटी भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे भाई यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये फिस्टुला बना लेगा, दूसरे जो इसके आसपास के स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे, ये जैसे रेक्टम है अपना, रेक्टम यहाँ पे फिस्टुला बना लेगा दूसरे आसपास के, जैसे ब्लैडर है ब्लैडर के साथ बना लेगा, या फीमेल में जैसे वेजाइना है वेजाइना के साथ बना लेगा। तो अदर कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है अपन है? जैसे रेक्टो मतलब रेक्टम के लिए रेक्टो, कौन सी? बल्बर, फिस्टुला, ब्लैडर तक जा सकता है ना, तो ये फिस्टुला बना गया ब्लैडर के बीच में और रेक्टम के बीच में, रेक्टो वेस्टिबुलर फिस्टुला, मतलब फिस्टुला बन सकते हैं, डायरेक्टली बाहर भी निकल सकते हैं फिस्टुला बन के भाई, ठीक है, क्यूटेनियस में मतलब बाहर स्किन पे भी खुल सकते हैं, रेक्टम में भी, रेक्टम से ब्लैडर में भी खुल सकते हैं, वेजाइना में भी खुल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे खुल सकते हैं। तो मतलब फिस्टुला मेनली फिस्टुला देखने को मिल सकते हैं आपके इसके साथ।